जी, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की चर्चा हम आरंभ करते हैं। और आज जो दुर्गा सप्तशती का हम अध्याय ले रहे हैं वो महिषासुर से संबंधित है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि महिषासुर कौन है और फिर किस तरह से देवी का प्रादुर्भाव होता है। तो देवी के उद्भव से क्या मतलब है ये भी हम जानेंगे। महिषासुर नाम का एक दैत्य है जिसने इंद्र को और सभी देवताओं को हरा करके उन पे अपना आधिपत्य कर लिया है, इंद्र के सिंहासन पे। और सभी देवता जो है वो त्राई त्राई कर रहे हैं और पूरी पृथ्वी पर उसने अपना आतंक मचा रखा है। तो जैसा कि हमने पहले दिन देखा था कि असुर का मतलब क्या है। तो असुर कौन है? जो प्रकृति के साथ लय में नहीं है। ठीक है। तो आज अब ये जो महिषासुर है, अब उसको हम देखते हैं कि महिषासुर का क्या मतलब है, कौन सी वृत्तियां हैं। तो महिषासुर जो इस कथा में वर्णित किया गया है उसका तात्पर्य है जड़ता, पशुता और सीमितता से। तो मुख्य रूप से हम देखें इसमें पशुता, है ना। तो पशुता को जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो सारी वृत्तियां, वो है महिषासुर। यानी कि ये अलग से कोई दैत्य नहीं, समझने वाली बात ये है कि ये हमारे ही अंदर चलने वाली कुछ वृत्तियां हैं। ठीक है। जो कि महिषासुर जैसा बना देती हैं किसी को भी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जड़ता का क्या अर्थ है। हम इन तीनों का अब अर्थ देखेंगे, जड़ता क्या है, पशुता क्या है और सीमितता क्या है। ये कौन सी वृत्तियां हैं या ये कौन से गुण हैं। तो जड़ता का मतलब है जिसमें ज्ञान का अभाव है। कौन सा ज्ञान? कौन से ज्ञान का? देखिए, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? जानना। ठीक है। तो इंद्रियों से, जो हमें पांच इंद्रियां दी गई हैं, आंख है, कान है, इनसे हम बाह्य जगत को जानते हैं ना। और फिर वो जो भी अनुभव होते हैं उससे एक बुद्धि विश्लेषण करती है कि ये पेड़ है, ये मेरे रिश्ते हैं, ये सब ये होता है जानना। तो ये है सांसारिक ज्ञान। लेकिन किस ज्ञान के अभाव की बात की जा रही है? स्वयं का ज्ञान, जो कि विकास की तरफ ले जाता है, उस शुद्ध ज्ञान की बात की जा रही है। तो जड़ता जहां पर भी है वहां पे क्या है? ज्ञान का अभाव है, या ज्ञान के अभाव को ही, चेतना के अभाव को ही बोला जाता है जड़ता। जड़ कौन होता है? जैसे कि पत्थर, है ना। तो पत्थर में क्या है? चेतना नहीं है, वो क्या है? जड़ है। उस तरह से इसको समझ सकते हैं। तो जिसकी बुद्धि बिल्कुल जड़ है या जो संवेदनहीन है, प्रकृति की दूसरी रचनाओं के प्रति उसके मन में कोई संवेदना नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई भूखा सामने बैठा है, उसकी भूख उसे महसूस नहीं हो रही है, सिर्फ वो अपने ही भोजन में लगा हुआ है, वो है जड़ता, है ना। जो किसी भी तरह से सिर्फ अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगा है और जो बुद्धि से नहीं, वासना से संचालित है। तो बुद्धि से नहीं, वासना से, इसका अर्थ क्या है कि इंद्रियों को जो भी सुख मिल रहा है वो सिर्फ उन्हीं में डूबा हुआ है, वहां पर फिर बुद्धि काम नहीं कर रही है। बुद्धि से वो कोई निर्णय नहीं ले रहा है। इंद्रियों के विषय में पूरी तरह से, इंद्रियों के जो कह रही हैं, जहां रस दे रही हैं, सिर्फ वहीं पर वो उधर ही जा रहा है। तो एक तरह की जड़ता है उसके अंदर। तो ये जो जड़ता का गुण है ये रिप्रेजेंट करता है महिषासुर को, जो महिषासुर को रिप्रेजेंट करती है। और दूसरा पशुता। अब पशुता किसको बोलेंगे? पशुता जिसमें सिर्फ निचली वृत्तियां चल रही हैं। ठीक है। निचली वृत्तियां कौन सी हैं? जो निचले तीन चक्रों की वृत्तियां हैं। निचले तीन चक्र हम सभी ने पढ़े हैं, थोड़े थोड़े ये चक्र। पहले मूलाधार चक्र है, फिर उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र उससे ऊपर, और फिर उसके ऊपर मणिपुर चक्र। तो क्योंकि जो पशु है वो सिर्फ मूलाधार चक्र की जो वृत्ति है सिर्फ वही चलती है पशु में। कौन सी? रक्षण, भक्षण और प्रजनन। यानी जो शरीर मिला है, ये स्थूल शरीर, उसकी रक्षा करना, भक्षण यानी कि वो बना रहे उसके लिए भोजन करना, और फिर प्रजनन, जैसे अपने जैसी प्रतिकृति बना के छोड़ देना प्रजनन के माध्यम से। तो ये तीनों इस रचना के बने रहने के लिए ये वृत्तियां होती हैं,
है ना। पहले हम वृत्ति का भी मतलब समझ लें। वृत्ति मतलब वो प्रक्रिया जो बार बार खुद को दोहराती है। जैसे एक वृत्त होता है ना, सर्कल, सर्कल में जो चले, जो वृत्त में चले, उसको बोलेंगे वृत्ति। जैसे भूख लगना, भूख लगती है, फिर उसके बाद हम भोजन करते हैं, वो समाप्त हो जाती है, फिर से भूख लग जाती है। तो इस तरह से वो क्या चलती है, वृत्त में चलती है, एक सर्कल में चलती है। सबसे बड़ी जो वृत्ति है, जो सभी जीवों के अंदर है, वो क्या है, अहम वृत्ति, है ना। पेड़ पौधों वगैरह को छोड़ के अहम वृत्ति क्या है कि मैं शरीर हूं, मन हूं, कुछ अलग हूं बाकी प्रकृति से, वो है अहम वृत्ति। और ये बार बार आती है, दिन भर आती है। जैसे ही हम सुबह से उठते हैं, अहम वृत्ति सबसे पहली वृत्ति है जो प्रकट हो जाती है, आंखें खुलते ही, नींद खुलते ही, है ना। जब नींद में होते हैं तो अहम वृत्ति नहीं है, लेकिन नींद खुलते ही अहम वृत्ति सबसे पहली वृत्ति है जो स्टार्ट हो जाती है। यानी ये समझना कि मैं कुछ हूं, अलग से एक व्यक्तित्व हूं, मेरा ये काम है, आज मुझे ये करना है, ये है अहम वृत्ति। तो वृत्ति का अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। तो हम बात कर रहे थे पशुता, है ना। तो पशु, क्योंकि पशु में ये तीन ही वृत्तियां चल रही हैं, लेकिन मनुष्य को आगे और भी वृत्तियां दी गई हैं, जैसे कि स्वादिष्ठान की, या मणिपुर की, और फिर अनाहत में प्रेम, करुणा आदि की। लेकिन अगर मनुष्य सिर्फ पशु के जैसे इन तीन ही वृत्तियों में घूमता रहे, सिर्फ इन्हीं में जीता रहे, तो फिर कहेंगे कि उसके अंदर क्या आ गई, पशुता। क्योंकि मनुष्य के नीचे कौन सी योनि है, पशु योनि। तो पशु योनि से वो विकास होकर के मनुष्य योनि में आया है। अब अगर वो मनुष्य योनि में आकर भी सिर्फ ये पशु योनि की वृत्तियों में ही पड़ा हुआ है, उससे आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उसे कहेंगे पशुता में होना, और वही है महिषासुर। ठीक है। अब इन तीन वृत्तियों में भी, यानी कि वो पशुता में अगर है तो सिर्फ इन तीन वृत्तियों को महत्व दे रहा है, उसके आगे और कुछ नहीं सोच रहा है वो। रक्षण, अपने शरीर के लिए मैं खा लूं, अच्छे से अच्छा भोजन कर लूं, फिर इसकी रक्षा कर लूं और प्रजनन कर लूं। और फिर इन वृत्तियों में भी विकृति आ जाती है, अगर वो यहीं पे इसी चक्र में फंसा हुआ है, मूलाधार में ही, तो उसमें भी विकृति आ जाती है। जैसे कि रक्षण की वृत्ति है, तो अपने शरीर की रक्षा करना, तो हर स्तर पे वही चलती है। फिर जैसे देश की रक्षा करना, अपने समाज की रक्षा करना, परिवार की रक्षा करना। लेकिन जब ये रक्षा इस तरह से की जाए कि इससे दूसरों का नुकसान हो, तो फिर क्या हो गया, इस वृत्ति में विकृति आ गई, है ना। उसका गलत उपयोग हो रहा है। जैसे अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिरोशिमा नागासाकी पे जो अणु बम का इस्तेमाल किया था, तो वो क्या हो गया, रक्षण की वृत्ति में विकृति आ गई। अब खुद की रक्षा के लिए इतने सारी दूसरी रचनाओं को उन्होंने नुकसान किया, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। ठीक है। इसी तरह से भक्षण की वृत्ति, भक्षण की वृत्ति विकृत हो जाए, भक्षण सिर्फ इस शरीर को बनाए रखने के लिए ठीक है, लेकिन जब उससे किसी दूसरी रचनाओं का नुकसान होने लगे, प्रकृति के संसाधनों का, तो फिर वो क्या हो गई, विकृत हो गई ये वृत्ति भी, है ना। जैसे कि कोरोना के टाइम में, कोविड टाइम में बहुत ज्यादा दिक्कत थी, लेकिन उसके बावजूद में अगर कोई बहुत ज्यादा संग्रहण कर रहा है, ताकि जिससे कि दूसरे लोगों तक वो नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर वो क्या हो गई, उसमें उसका गलत उपयोग हो गया। इसी तरह से प्रजनन की वृत्ति, व्यभिचार जहाँ पे हो गया, या सिर्फ काम वासना की पूर्ति हो रही है, जो उसका एक्चुअल अर्थ है कि सिर्फ अपनी जो भी जाति है उसको आगे बढ़ाना, स्पीशीज को, उसके अलावा जब उसको एक बहुत अति उसमें हो जाती है, तो वो हो गया प्रजनन की वृत्ति में विकृति हो जाना। तो जब ये विकृतियां आ जाती हैं, तो वो पशुता की चरम सीमा है, और वही है महिषासुर। ठीक है। अब दूसरे चक्र को हम देखते हैं, क्योंकि तीन चक्र जो होते हैं उनको हम निचला चक्र बोलते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर। तो अब स्वादिष्ठान की बात हम करते हैं, तो स्वादिष्ठान चक्र में क्या होता है, भोग विलास की वृत्ति सबसे प्रबल होती है। क्योंकि मूलाधार सबसे शुरू का है, पशु के बाद मूलाधार में जब सबसे पहले जन्म होता है, सबसे पहले जिसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा कि बिल्कुल इन्फेंट सोल वो मूलाधार में रहती है। फिर उसके बाद जब वो उनका मूलाधार स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि वो उनका उत्तरजीविता वाला पार्ट पूरा हो गया, रक्षण भक्षण प्रजनन, तो फिर उनमें भोग विलास की वृत्ति जगती है। ये इच्छा जगती है कि जो मैंने कमाया है, जो मेरे पास है, उसका मैं भोग करूं।
लेकिन ये वृत्ति क्या करती है, सिर्फ शारीरिक सुख के लिए प्रेरित करती है व्यक्ति को। और इसमें अगर विकृति आ जाए तो लालच बढ़ता जाता है। और ये भी फिर क्या करती है कि शरीर की सुख सुविधाएं सिर्फ देखती है इस वृत्ति के वश में आकर के व्यक्ति, कि जैसे मुझे अब जो जितना जरूरी है, आवश्यक है शरीर के लिए, भोजन, एक मकान चाहिए, कुछ कपड़े चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी फिर मुझे और सुख सुविधाएं चाहिए, फिर भोग विलास में आ गया वो, तो एसी भी चाहिए। अब एसी जलाने से क्या हो रहा है कि प्रकृति में प्रदूषण हो रहा है, लेकिन वो उसको अनदेखा करके वहां पे क्या है, भोग विलास की वृत्ति प्रबल हो गई है। उससे अगर दूसरों का भी नुकसान हो रहा है, प्रकृति का भी नुकसान हो रहा है, तो उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। तो जब यहाँ पे भी विकृति आ गई तो वो भी पशुता के अंतर्गत ही मानी जाएगी। ठीक है। तीसरी हम देखें मणिपुर चक्र। अब जब भोग विलास भी हो गया तो नेक्स्ट फिर क्या आती है, जाति वृत्ति, यानी अपनी जो व्यक्ति की सोच है वो समाज, जाति, अपना देश या अपना क्षेत्र, उसके कल्याण तक वो सीमित है, उसके आगे फिर वो नहीं सोच रहा है। और इसके अंदर भी समाज के बारे में वो क्यों सोच रहा है, क्योंकि उसको अब क्या है, सम्मान और प्रशंसा की चाह है, कि लोग मेरी कुछ एक जगह हो, मुझे सम्मान मिले, समाज में प्रशंसा मिले, या देश में सम्मान मिले, प्रशंसा मिले। क्योंकि अब उत्तरजीविता, सर्वाइवल वाला काम भी पूरा हो गया है, रक्षण भक्षण प्रजनन हो गया है, फिर भोग विलास भी हो गया है, तो अब अगली इच्छा क्या उठती है कि मुझे सम्मान मिले, मेरा नाम हो, मेरी प्रशंसा हो। अब इसमें भी लेकिन जब अति हो जाती है, विकृति आ जाती है, तो फिर ईर्ष्या, प्रतियोगिता, ये सब चीजें सामने आती हैं। ये फिर से दूसरों को नुकसान पहुंचाती हैं और खुद इस शरीर की रचना को भी नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये तीनों तरह की, ये सब किसके अंतर्गत है, पशुता। और यही है महिषासुर का हावी हो जाना, है ना। तो ये सारी वृत्तियां ये महिषासुर को रिप्रेजेंट करती हैं। अब नेक्स्ट जो हमने शुरू की स्लाइड में देखा था कि क्या है, जड़ता, पशुता और सीमितता, है ना। आप अगर एक पत्थर को ध्यान में लेंगे तो ये तीनों चीजें उसमें है, पत्थर या जितनी भी जड़ चीजें हो गई। तो सीमितता का क्या मतलब है, सीमितता का मतलब है जिसका दृष्टिकोण बड़ा ही सीमित है, व्यापक नहीं है। वो या तो सिर्फ अपने शरीर तक सीमित है कि बस मेरा शरीर कैसे अच्छा रह जाए, इसमें सब कुछ अच्छा रहे। उसके बाद या फिर थोड़ा सा बढ़ता है, उसकी चेतना कहाँ तक जाती है, मेरे परिवार तक सीमित हो गया, या फिर ज्यादा से ज्यादा कुछ लोग अपनी जाति तक सीमित हो जाते हैं, या फिर अपने समाज तक, देश तक, उसके आगे वो नहीं बढ़ रहा है। तो उसका दृष्टिकोण सीमित है, चेतना विस्तारित नहीं हुई है अभी, है ना। तो सिर्फ वो आज के लाभ की सोचता है, कल क्या परिणाम होगा वो नहीं। तो आप समझ सकते हैं इसको अच्छे से, जिसका सिर्फ सीमित दृष्टिकोण दृष्टिकोण है, तो व्यापक नहीं है, विश्व कल्याण के लिए सोचना तो उसके लिए बहुत दूर की बात है ना। तो ये होती है सीमितता। तो ये सारे गुण या अवगुण या ये सारी वृत्तियां, वही है महिषासुर। अब दुर्गा सप्तशती की कथा में आगे वर्णन आता है कि महिषासुर ने इंद्र को पराजित कर दिया, है ना, इंद्र को परास्त कर दिया। तो अब इसका क्या मतलब है, इंद्र क्या है, इंद्रियों का स्वामी, इंद्रियों का स्वामी यानी मन, है ना। और उसकी शक्ति क्या है, बुद्धि, यानी वो इंद्रियों का स्वामी है, मन इंद्रियों का स्वामी है, और वो इंद्रियों पर कैसे नियंत्रण करता है, बुद्धि के माध्यम से। बुद्धि उसकी शक्ति है। जैसे कि इंद्रियां, इंद्रियां क्या करती हैं, जैसे इंद्रियां हैं, वो इंद्रियों के विषय कौन कौन से हैं, रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध, है ना। जैसे हम स्वाद को लेते हैं, जीभ, जीभ जो इंद्रिय है उसका जो विषय है वो क्या है, स्वाद। तो इंद्रियों के विषय में जब फंस जाता है, उसके वश में जब हुआ कोई, तो वो सिर्फ क्या देखेगा, स्वाद को देखेगा, है ना। जैसे किसी को गुलाब जामुन पसंद है, अब लेकिन गुलाब जामुन सपोज कीजिए उसको डायबिटीज है, तो अब उसके लिए वो नुकसानदायक है। लेकिन बुद्धि क्या कहेगी कि नहीं खाना है क्योंकि ये नुकसानदायक है। लेकिन जो रस यानी जीव जो इंद्रिय है वो विषय में इतनी ज्यादा लिप्त है कि वो बुद्धि को अनसुना कर दे और उस चीज को खाते रहे, क्योंकि उसको उसमें स्वाद आ रहा है, चाहे वो नुकसान ही करे। तो वहां पे बुद्धि क्या हो गई, परास्त हो गई, यानी जो इंद्र की शक्ति है, मन की शक्ति है, वो परास्त हो गई। और जो इंद्रियां, जो इंद्रियों के विषय हैं वो जीत गए। और वही है
महिषासुर का इंद्र को हरा देना। ठीक है, तो अब जैसे कि इंद्रिय की पराजय का मतलब हो गया मन का इंद्रियों से नियंत्रण हट जाना, या हम कहें कि बुद्धि का इंद्रियों से नियंत्रण हट जाना, इंद्रियों का बेलगाम हो जाना और सिर्फ इंद्रियों के सुख के लिए जीना, उसी में जीते रहना। ठीक है, तो ये हुआ इंद्र की पराजय, है ना। तो अब क्या होगा, जब ये सब हो गया, महिषासुर ने इंद्र को पराजित कर दिया, यानी कि इंद्रियां बेलगाम हो गई, जो विषय है अब वो पशुता में पड़ा हुआ है, जड़ता में पड़ा हुआ है, निचली वृत्तियां इतनी सक्रिय हैं, इतना ज्यादा उनका वो है, इंद्रियां जो है वो विषय रस भोग में इतनी ज्यादा लिप्त हैं कि ऊपर की वृत्तियां बिल्कुल ही क्या हो गई, निष्क्रिय सी हैं। तो उससे क्या होगा, उससे वो जो भी जीव है या वो जो भी रचना है उसका विकास अवरुद्ध हो गया, है ना। अब वो मनुष्य योनि में होते हुए भी पशु योनि के समान ही है, आगे तो बढ़ ही नहीं रहा। उसको जो ये मनुष्य शरीर मिला है, जो ये मनुष्य शरीर, मनुष्य योनि मिली थी, वो किस लिए मिली थी कि उसको कुछ और अधिक योग्यताएं दी गई, बुद्धि दी गई, और भी कुछ कल्पना शक्ति दी गई कि वो आगे विकास करे, है ना, इन वृत्तियों से ऊपर उठ के ऊपर की तरफ उठे, अनाहत की तरफ, प्रेम करुणा या विशुद्धि तरफ जाए, ज्ञान की तरफ बढ़े। वो नहीं कर रहा है, वहां पे सिर्फ निचली वृत्तियां ही अभी चल रही है पशु की तरफ। तो विकास क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया। अब जैसे ही विकास अवरुद्ध हुआ तो क्या होगा, फिर से वो रचना क्या हो गई, पीड़ा में है, तो कष्ट में है, क्योंकि जब तक ये सब हावी रहेंगे, है ना, भोग विलास हावी रहेगा, तो लोभ उत्पन्न हुआ, लालच उत्पन्न हुआ, ईर्ष्या उत्पन्न हुई, तो शरीर को क्या होगा, नुकसान होना शुरू होगा, शरीर को क्या होगा, रोग घेर लेंगे, क्योंकि वहां पे बुद्धि तो काम कर नहीं रही है, काम क्या कर रहा है, इंद्रियां जो रस आ रहा है जिनको विषय में, वो काम कर रहा है, तो अनेक तरह के रोग उत्पन्न हो गए। उसके बाद क्योंकि ईर्ष्या है, प्रतियोगिता की भावना है, स्वार्थ परकता है, तो संबंधों में और उम्मीदें हैं, संबंध जो है वो स्वार्थ पे आधारित है, लेन देन पे आधारित होंगे, निचली वृत्तियां तो यही सब करेंगी जब वो हावी होंगी। तो संबंधों में खटास आनी शुरू हो गई, संबंधों से जहाँ सुख मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, उसकी जगह पे क्या मिलना शुरू हो जाएगा, दुख, पीड़ा, कष्ट, हर्ट होना, चोट पहुंचना, ये सब, है ना। भावनात्मक जो है वो आहत हो, भावनात्मक रूप से आहत हो रही है रचना। तो ये सारे तरह के जो भी कष्ट है ना, शारीरिक कष्ट, दैहिक जिसे कहते हैं, या मानसिक, वो सब किस लिए उत्पन्न हो रहे हैं, ये सब क्योंकि निचली वृत्तियां सक्रिय हैं, क्योंकि महिषासुर ने बुद्धि और इंद्र उसको परास्त कर दिया है। तो अब वो ये होता है त्राही त्राही मचना। अब सब क्या है, किस तरफ जाते हैं कि अब हमें इन सब से मुक्त होना है। वो रचना अब उसमें ये इच्छा जगती है कि मुझे इस सब से मुक्त होना है ना। तो जो अज्ञान में है, ये सब क्यों हो रहा है, निचली वृत्तियां सक्रिय क्यों है, क्योंकि अभी वो रचना अज्ञान में है, और रचना देवी का ही रूप है, यानी कि जो अज्ञान में है वो भी देवी का ही रूप है। तो हम इसे कह सकते हैं देवी का अज्ञान रूप, जहां पे ये निचली वृत्तियां सक्रिय है, जहां पे महिषासुर ने इंद्र को हरा दिया है ना, उसका आधिपत्य हो गया है, तो देवी अज्ञान रूप में है। वही देवी यानी वही रचना जो अज्ञान रूप में है, अब उसमें जिज्ञासा जगती है, अब उसमें इच्छा जगती है, किसकी, मुक्ति की। इस सब से मुक्त होना है, मुझे आगे विकास करना है ना। मुमुक्षत्व का भाग जिसे कहते हैं, मुमुक्षत्व जागृत होना साधक में, जब उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है, जब उसमें ये मुक्ति की इच्छा जागृत होती है। और दूसरी जिज्ञासा, कैसी जिज्ञासा, कि ये मुक्ति होगी कैसे, कैसे मैं अपने आप को जानूं, कैसे मैं अपने सत्य स्वरूप को पहचानूं, मैं कौन हूं, क्या मैं यही सब हूं, क्या इतना दुख कष्ट है, ये क्यों है। इस तरह के कई प्रश्न जब उसके अंदर उठने लगते हैं, वो होती है जिज्ञासा, है ना। तो साधक के जो दो मुख्य गुण होने चाहिए, जिनकी वजह से उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, वो है जिज्ञासा और मुमुक्षत्व, है ना। जिज्ञासा, ये सब प्रश्न उठना, इन दुखों का कारण क्या है, मेरा सत्य स्वरूप क्या है। मुमुक्षत्व, इन सब से मैं मुक्त कैसे हो सकता हूँ। ठीक है, जब ये दोनों उठते हैं तो उसके बाद
आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है, यानी विकास की तरफ कदम बढ़ते हैं, और उसे कहते हैं देवी का प्रकट होना। तो देवी का प्रकट होना, इसका क्या मतलब है? देवी का प्रादुर्भाव। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, नीचे के चक्र से ऊपर की तरफ बढ़ना, है ना? यही है शक्ति का संधान, भी यही है। अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना भी यही है। तमसो मां ज्योतिर्गमय भी यही है, कि निचली वृत्तियों से धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ना, है ना? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, उससे अनाहत में, अनाहत से विशुद्धि में, विशुद्धि से आज्ञा में, और आज्ञा से सहस्रार में। तो इस तरह से देवी का अज्ञान रूप धीरे धीरे ज्ञान में होता जाता है, और अंत में सहस्त्रार यानी ब्रह्म, जो निराकार है, जो चैतन्य स्वरूप है, उसके अंदर विलीन हो जाता है। अब वो देवी का ज्ञान रूप हो गया। ठीक है? तो धीरे धीरे मुक्ति की तरफ वो बढ़ रहा है। ठीक है? तो देवी के प्रकट होने का मतलब क्या है? ज्ञान का उदय होना, अज्ञान का नाश होना, और ज्ञान का उदय होना।